काशी में नए साल के स्वागत की तैयारियों के बीच अलर्ट पर पुलिस कमिश्नर ने दशाश्वमेध घाट से गदौलिया चौराहे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर तक किया पैदल मार्च। भीड़ के मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नए साल का जश्न मनाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज भी पूरी तरह से तैयार। होटल और रेस्टोरेंट के साथ ही शॉपिंग मॉल्स में खास तैयारी। ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइविंग पर पुलिस की पैनी नजर। नए साल के जश्न से पहले बहराइच में डीएम और एसपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। सड़क पर किया पैदल मार्च, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। सीतापुर में नए जश्न के साल से पहले पुलिस और आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान। दुकानदारों से दुकान पर बेवजह भीड़ न लगाने की दी हिदायत। चंदौली में नए साल के आगाज से पहले जश्न में डूबे लोग। दीनदयाल नगर में देर रात तक डीएम और एसपी समेत आला अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। हुड़दंगियों को कड़ी चेतावनी दी। खटीमा में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। हुड़दंगियों को रोकने के लिए बॉर्डर पर ही पुलिस ने चेकिंग की शुरुआत की। सख्ती से निपटने के निर्देश। मुजफ्फरनगर की जिला परिषद मार्केट में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर ड्रग्स विभाग की टीम की संयुक्त छापेमारी। 12 लाख रुपए की दवाइयों के बिल न मिलने पर बिक्री पर लगाई रोक। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर महिला की गला दबाकर हत्या। पति पर हत्या करने का आरोप। मायके से आ रही थी महिला। नोएडा के दनकौर में एक ही परिवार के 3 लोगों के अपहरण से मचा हड़कंप। रजिस्ट्री करवाने आए तीनों लोगों पर अपहरण का आरोप है। पुलिस की 4 टीमें तलाश में लगातार जुटी। लखनऊ के मोहनलालगंज चौराहे पर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। राहगीरों ने कार चालक की पकड़कर धुनाई की। बाइक सवार को पहुंचाया अस्पताल। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन का बयान। 2022 में पूरे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे राहुल गांधी। विपक्ष मिलकर लड़ेगा तो भाजपा को हराने में होगी आसानी। कानपुर के श्यामनगर में असगर निकलने से हड़कंप। डीआरडीओ रिसर्च सेंटर परिसर में असगर निकलने से मचा हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद असगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। बस्ती में एक साथ 2 टॉयलेट सीट बनाने के मामले में एक के बाद एक नया मामला आया सामने। पंचायती राज विभाग ने बिना पार्टीशन के एक साथ 4 टॉयलेट सीट बनाई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार कार का डिवाइडर से टक्कर मारने की तस्वीरें आई सामने। टक्कर के बाद पलटी कार में लगी भीषण आग। सड़क हादसे में ऋषभ पंत की कार में भीषण आग लगी। कार में आग का वीडियो आया सामने। ऋषभ पंत घायल, हाथ पैर और पीठ में लगी चोट। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट। रुड़की के नासिन बॉर्डर पर हुआ हादसा। हादसे में ऋषभ पंत घायल। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इस वक्त भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषभ पंत के परिजनों से की बात। घायल ऋषभ के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के परिवार से बातचीत की। मुख्यमंत्री धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। बीसीसीआई ने ऋषभ पंत के बारे में मीडिया को दी जानकारी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। ऋषभ पंत के सिर, पैर और घुटने पर लगी है चोट। पंत के परिवार और डॉक्टर से भी बीसीसीआई ने की बात। चंदौली के दीनदयाल नगर में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत की खबर। ऑक्सीजन के सिलेंडर वैन और ट्रैक्टर की हुई थी भिड़ंत। औरैया में स्लीपर बस और कंटेनर की हुई आमने सामने की भिड़ंत। बस में सवार थे करीब 15 यात्री। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बिधुना थाना क्षेत्र कानपुर बेला मार्ग पर हुआ यह हादसा। वाराणसी में बड़ा हादसा टला। गंगा आरती के बाद धंसा शीतला घाट। अचानक धंसे घाट से अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर पहुंची पुलिस बैरिकेडिंग में जुटी। बस्ती से जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए परिवार की कार खाई में गिरी। मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत। 5 घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज जारी। अमरोहा में रोडवेज बस में अचानक से लगी आग। बस में आग लगने से मची अफरा तफरी। बामुश्किल राहगीरों ने आग पर पाया काबू। चंदौली में शॉर्ट सर्किट की वजह से रेस्टोरेंट में लगी आग और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। बेटी को जहर देकर मारने का आरोप है। बलिया में पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल और लूट की 6 बाइक बरामद। उन्नाव में युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला। जमीनी विवाद में युवक की हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया।
मऊ में कल हुए पॉलिटेक्निक छात्र के साथ गोलीकांड में खुलासा। पिस्टल की टेस्टिंग के समय छात्र को लगी थी गोली। 2 छात्रों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्ती में आशिक मिजाज दरोगा दीपक शर्मा का कारनामा। पत्नी ने अपने दरोगा पति को रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस चौकी के अंदर पत्नी ने प्रेमिका को जमकर पीटा। मुजफ्फरनगर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। घटना के बाद पीड़िता ने अपने पिता के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बिजली प्लांट में डकैती की वारदात में वांछित चल रहा था बदमाश के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद। प्रयागराज में बिरला हाउस में पाले गए 20 चीतल और एक चिंकारा की मौत के मामले में अब कार्रवाई। वन विभाग ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में घर के बाहर तोड़ रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। घटना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना लिया। बुलंदशहर में पुलिस और स्वाट टीम ने दीपक हत्याकांड का खुलासा किया है। बहन के प्यार में बाधा बनने पर बहन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई थी हत्या। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या करके शव को लटकाने की आशंका। कल शाम से घर से लापता था युवक। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 22 किलो गांजा बरामद। छोटे तस्करों को सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। आगरा में बैंक से कैश निकालने आए शख्स की नकदी पास। 2 युवकों ने ग्राहक की जेब से उड़ाए 50,000 रुपए। पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। लखीमपुर खीरी में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या कर शव को घर के पास में ही किया दफन। जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में दुकान संचालक ने श्रद्धालुओं से की मारपीट। जालंधर से श्रद्धालु दान घाटी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए थे गोवर्धन। पुलिस ने केस दर्ज किया। झांसी के ब्लॉक गुरसराय के अचौसा गांव में गौवंश की मौत की वजह स्पष्ट नहीं। जांच के आदेश जारी। नोएडा में युवती से दुष्कर्म के बाद जबरन धर्मांतरण की कोशिश। 3 गिरफ्तार किए गए। नोएडा सेंट्रल जोन के बिसरप थाना क्षेत्र का मामला। इटावा में प्राइवेट बस ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने का मामला। हत्या से इलाके में फैली सनसनी। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अर्जुन नगर का मामला। अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत का हुआ खुलासा। झोलाछाप चला रहे हैं अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर। लिंग जांच के आरोप में मशीन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जालौन में बेखौफ बदमाशों का आतंक। किसान के घर में बंदूक के दम पर की लूट का विरोध करने पर किसान को बुरी तरह से पीटा। जालौन के गोरन गांव की घटना। जालौन के काल्पी में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। युवक की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस की टीम। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में की समीक्षा। जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ली जानकारी। कोरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए अजय भट्ट ने रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के सभागार में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों में लगी आग। आग लगने से 16 कार जलकर खाक। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मसूरी में नए साल को लेकर प्रशासन ने बनाया यातायात का नया रूट। मॉल रोड पर पर्यटकों के वाहनों को प्रवेश नहीं। व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ भारी गुस्सा। उत्तराखंड में नए साल पर आने वाले पर्यटकों को मिलने जा रही बेहतर सुविधाएं। सरकार ने 2 जनवरी तक रेस्टोरेंट, होटल, मेडिकल और शराब की दुकानें 24 घंटे तक खोलने का निर्णय लिया। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए सिलसिला जारी। हल्द्वानी में खनन को लेकर बोले वन मंत्री सुबोध उनियाल। नदियों से खनन नहीं हो पाना केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकनीकी दिक्कत है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में मिली कई खामियों को लेकर जाहिर की नाराजगी। डॉक्टर्स का अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। देहरादून में बर्खास्त कर्मचारियों ने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु के लिए लिखा पत्र। बर्खास्त कर्मचारियों का 12वें दिन भी जारी रहा धरना। रानीखेत में नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों के साथ की बैठक। गंगा घाटों और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। पर्यटकों से गुलजार होने लगी पर्यटन नगरी। रामनगर में आशा वर्कर्स ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा। गर्भवती महिलाओं का उपचार नहीं करने के विरोध में दिया धरना। महिला चिकित्सक पर अभद्रता का आरोप है। उत्तरकाशी में देवता को दान की जमीन बन रही आपसी विवाद का रण। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पर जताई नाराजगी। 20 अक्टूबर 1991 भूकंप में दान की गई थी जमीन।
अल्मोड़ा में स्थानीय उत्पाद में किया चिन्हित। अल्मोड़ा को प्रसिद्ध बाल मिठाई और हस्तशिल्प से बने गर्म ऊनी कपड़ों के लिए चुना गया है। 100 सालों से अल्मोड़ा में हो रहा है इनका उत्पादन। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की। जोशीमठ में हुई जमकर बर्फबारी। नर नारायण और नीलकंठ माड़ा की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। टिहरी में 4th रैंकिंग ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला वर्ग चैंपियनशिप जारी। कैनोइंग एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर डीके सिंह ने कहा, विश्व के 5 वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में शामिल होगी टिहरी झील। पौड़ी में फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पौड़ी पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी के बलभूनपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सरकार से विस्थापित के लिए जमीन देने की मांग। रेलवे पर जबरन अतिक्रमण हटाने का भी लगाया आरोप। टिहरी में प्रतापनगर विधायक विक्रम नेगी ने लगाया सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप। कहा, लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है सरकार। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के साथ ही गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू। कड़ाके की सर्दी में ड्यूटी पर डटे हुए नेशनल पार्क के कर्मचारी। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सीजन का पहला हिमपात हुआ। मुनस्यारी में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के चौथे दिन ठंड के बावजूद पलाश सेन के यूफोरिया बैंड ने बांधा समा। टीम ने 90 के दशक और वर्तमान के कई गाने नए अंदाज में गाए। रायबरेली में नए साल को लेकर पुलिस और आबकारी विभाग का हुआ अलर्ट। शराब की दुकानों पर अभियान चलाकर की जा रही चेकिंग। शराब की जांच के लिए आबकारी विभाग ने सैंपल लिए। अमेठी में नए साल से पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कवायद। होटल, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। एसपी ने कस्बे के कई होटल्स को किया चेक। गोरखपुर में नए साल के जश्न पर हुड़दंग करने वालों को खानी पड़ सकती है जेल की हवा। आला अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। फ्लैग मार्च कर चौक चौराहों का हालचाल जाना जा रहा है। लखनऊ में नए साल के जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर। डीसीपी सेंट्रल अर्पणा रजत कौशिक के निर्देश पर चलाया गया बड़े पैमाने पर अभियान। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स होंगे पुलिस की रडार पर। रायबरेली में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ किया पैदल मार्च। डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर हाथी पार्क तक किया पैदल गश्त। जिलाधिकारी ने कहा, सतर्कता से सभी मनाएं नए साल का जश्न। लखनऊ के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सीएम योगी से की शिष्टाचार मुलाकात और सीएम के सरकारी आवास पर मिले मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र। मऊ में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम अचल राजभर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रही है बड़ी साजिश। सुल्तानपुर में भाजपा सांसद मेनका गांधी ने सुनी लोगों की समस्याएं। 33 पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति पत्र भी दिया। गाजीपुर में बसपा सांसद अफजाल अंसारी का सरकार पर तीखा हमला। का ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत का हुआ पर्दाफाश। ओबीसी वर्ग को धोखा देकर वोट लेने के मंसूबे से हटेगा पर्दा। वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे मिर्जा मुराद और मिर्जा मुराद में केशव प्रसाद ने लगाई जन चौपाल। जन चौपाल से पहले डिप्टी सीएम ने पूरे गांव में व्यवस्था का औचक निरीक्षण भी किया। गोरखपुर में आरएसएस के धर्म जागरण समन्वय में बोले सोम कुमार, लव जिहाद धर्मांतरण देश के लिए बड़ा खतरा है। धर्मांतरण की वजह से हिंदुओं की संख्या में हो रही है कमी। उन्नाव में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग करने वाले वालों पर डीएम का एक्शन। सरकारी जमीन पर कराए गए निर्माण पर गर्जा बुलडोजर। 5 लाख से ज्यादा की जमीन को करवाया गया कब्जा मुक्त। प्रयागराज में 6 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारी पूरी हो गई है। माघ में शामिल होने पहुंच रहे हैं साधु संत। माघ मेले को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। देवी देवताओं की निकाली गई झांकियां। हाथरस में कोल्ड स्टोरेज के बाहर फेंका जा रहा है आलू। आलूओं की कीमत कोल्ड के किराए से कम होने से किसानों में नाराजगी। सिद्धार्थनगर में अवैध खनन के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। उसका बाजार के खुटवा गांव में छापेमारी। 2 जेसीबी और 5 डंपर को पकड़ा गया। अमेठी में डायल 112 पुलिस का जागरूकता अभियान। जिले के 2 तहसीलों में स्टॉल लगाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। गौरीगंज और अमेठी तहसील में लगाया गया स्टॉल। नए साल से 2 दिन पहले मेरठ पुलिस ने 100 लोगों को दिया तोहफा। मेरठ सर्विलांस टीम ने 100 लोगों के गायब मोबाइल फोन ढूंढे। फोन मिलने पर लोगों ने पुलिस को शुक्रिया कहा।
बरेली की पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन। अग्निशमन विभाग को मिले 222 रिक्रूट फायरमैन। आईजी और एसएसपी ने ली सलामी और दिलाई शपथ। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन हुआ। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने पर विरोध पर उतरे कर्मचारी। गाजियाबाद में 5 दिन तक चले राजनीति अखाड़े का हुआ अंत। भाजपा के विधायक अजीत पाल त्यागी और आरएलजी के नेता अरविंद तेवतिया के पिता ने आपस में करवाया समझौता। स्कूटी निकालने को लेकर हुई थी मारपीट। सीतापुर में धर्मांतरण को लेकर विदेशी साजिश को बेनकाब करने में जुटी पुलिस। पुलिस ने 8 बैंक खातों को खंगालना शुरू किया है। प्रबंधकों को नोटिस जारी करके पुलिस ने मांगा विवरण। श्रावस्ती में आज सभी स्कूलों को मिला फर्नीचर। सरकारी स्कूल के बच्चे भी कुर्सी मेज लगाकर अब कर सकेंगे पढ़ाई। डीएम ने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ेगा। बुलंदशहर में गंगा किनारे ड्रोन कैमरों से की जा रही है कच्ची और जहरीली शराब की निगरानी। नंदोरा थाना क्षेत्र में गंगा के किनारे ड्रोन उड़ाकर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई। बलिया में लोकबंधु राजनारायण की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर युवा चेतना ने किया समारोह का आयोजन। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने राजनारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्मृति समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे आप सबके बीच आना था, निजी कारणों से मैं यहां नहीं आ सका। पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।